ये तारीख का पहला तैराक था जिसने ओलंपिक्स में 9 बार फतह हासिल की। ये इकट्ठे 7 गोल्ड मेडल हासिल करने वाला पहला तैराक भी था। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के साबिक ओलंपियन मार्क एंड्रयू स्पिट्ज की, जिन्हें मार्क द पूल शार्क भी कहते हैं। दस फरवरी 1950 को कैलिफोर्निया में पैदा होने वाले मार्क स्पिट्ज ने 1972 में म्यूनिख के समर ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल लिए और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये उस वक्त का आलमी रिकॉर्ड था जिसे 36 साल बाद अमेरिका के ही तैराक माइकल फेलिप्स ने 2008 में होने वाले बीजिंग समर ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल लेकर तोड़ा था। 1968 से 1972 तक मार्क स्पिट्ज ने ओलंपिक्स में 9 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। स्विमिंग वर्ल्ड मैगजीन ने 1969, 1971 और 1972 में इन्हें स्विमर ऑफ द ईयर का खिताब दिया। वो 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हासिल करने वाले तीसरे खिलाड़ी थे। आज हम आपको उनकी जिंदगी का ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। हुआ कुछ यूं कि जब मार्क स्पिट्ज ने 1972 में म्यूनिख के समर ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल लिए तो वो ये रिकॉर्ड कायम करने के बाद स्टेज पर बैठे और हंसकर रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब देने लगे। एक रिपोर्टर ने अचानक उनसे कहा, मार्क, टुडे इज लकी फॉर यू। ये फिक्रा सीधा उसके दिल पर लगा। वो तड़प कर मुड़ा और रिपोर्टर को स्टेज पर आने की दावत दे दी। रिपोर्टर डरते डरते स्टेज पर आ गया। मार्क स्पिट्ज ने उसे अपने साथ बिठाया और बड़े प्यार से बोला, मैं 1968 में मैक्सिको के ओलंपिक्स में शरीक था। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं आधे मिनट यानी 30 सेकंड से हार गया। मैंने उस वक्त फैसला किया मैं अगला ओलंपिक्स भी जीतूंगा और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स भी हासिल करूंगा। वो रुका और फिर बोला, तुम जानते हो मुझे 30 सेकंड्स कवर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? रिपोर्टर खामोश रहा। मार्क स्पिट्ज चंद सेकंड रुक कर बोला, मैं 4 साल में 10,000 घंटे पानी में रहा। मैंने इन 4 बरसों में एक भी छुट्टी नहीं की। मैं क्रिसमस के दिन भी स्विमिंग पूल में होता था और अपना बर्थडे भी तैर कर मनाता था। इन 4 बरसों में मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई, मेरा अकाउंट खाली हो गया, मेरे क्रेडिट कार्ड्स बंद हो गए, मेरी गाड़ी, मेरा घर बिक गया, लेकिन मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं की। तुम अगर इन 10,000 घंटों को 4 पर तकसीम करो तो ये 2,500 घंटे सालाना और 8 घंटे रोज़ाना बनते हैं। मैं इतना अरसा पानी में रहने की वजह से एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ का शिकार हो गया। मेरे पूरे जिस्म में दर्द होता है और मुझे रोज़ाना फिजियोथेरेपी करना पड़ती है। मैं इस बीमारी और 10,000 घंटे की प्रैक्टिस के बाद अपनी सिर्फ 30 सेकंड की कमी पूरी करने के काबिल हुआ और मैंने तारीख में पहली मर्तबा 7 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। लेकिन तुम कहते हो ये मेरा लकी डे है। मैं रोज़ पानी में 8 घंटे प्रैक्टिस करता था। तुम रोज़ाना 10 घंटे प्रैक्टिस कर लो, मेरा लकी डे तुम्हारा लकी डे बन जाएगा। वो उसके बाद रुका और फिर तारीखी फिक्रा कहा। उसने कहा, इंसान जितनी मेहनत करता है वो उतना खुशनसीब हो जाता है। दुनिया में स्पोर्ट्स वाहिद शोबा है जिसमें किस्मत कम और महारत ज़्यादा काम आती है। खेल नफ्सियात, केमिस्ट्री, फिजिक्स और रियाजी का ज़बरदस्त कम्बिनेशन होते हैं और आप इस कम्बिनेशन पर उस वक्त पूरा उतरते हैं जब आप प्रैक्टिस की इंतहा कर देते हैं। किस्मत भी बेशक आप पर मेहरबान होती है, लेकिन खिलाड़ी सिर्फ किस्मत से पूरी ज़िंदगी नहीं जीत सकते।